मैं उनकी नारी का हरण करूंगा और ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। हर हर महादेव शंकर भगवान। क्या कहूँ मामा मारीच इस समय गहरी नींद में सो रहे हैं। मैं इन्हें अपने कार्य करने के लिए अवश्य जगाता हूँ। मामा मारीच जागो। चली जाओ, भाग जाओ, परेशान करते हो, सोने हरकत में नहीं जाऊंगा। मैं आधी रात्रि के समय तुम्हारे पास पूजा पाठ कराने के लिए नहीं आया हूँ। मैं कुछ कार्य लेकर के आया हूँ मामा श्री। भांजे, अर्धरात्रि के समय कौन इतना जरूरी काम पड़ गया कि मामा के पास से आना हुआ? फरमाओ। मेरी बहन सरपरखा पंचवटी घूमने के लिए गई थी। वहां दो वनवासी राम और लक्ष्मण थे। उनके साथ में उनकी नारी सीता थी। नारी स्वभाव होने के कारण बहन सुपर्णखा उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटा वाला तापस बहन के साथ ही कुछ छल करना चाहा। जब बहन सुपर्णखा मेरे नाम बोली तो उसने उसको दी गाली और बहन का नाक और कान को काट दिया। बहन सुपर्णखा रोती बिलखती खरदूषण के पास गई। जब खरदूषण युद्ध स्थल में गए तो वनवासी राम उन्हें वीर गति को प्राप्त कर दिया। उसी समय बहन सुपर्णखा रोती बिलखती मेरे पास आई। बहन का दशा देख करके मुझसे सहन नहीं हुआ। मैं उसी समय ये प्रतिज्ञा कर लिया कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है। यदि कट गई नाक भगने की तो भारिया उनकी हर लेना है। मेरी बहन सुपर्णखा का नाक और कान कटा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तू छल विद्या हर एक विद्याओं में निपुण है, इसलिए तू अपने माया से ये एक सुंदर सा सोने का मृग बनो जिसकी चाम सुनहरी हो, उसे कभी किसी ने देखा न हो। तुम जाओ राम और लक्ष्मण को बहलाओ। मैं सोनी कुटिया पा करके उनकी नारी सीता का हरण करूंगा। से लोग जीते हैं, चलते हैं, और उन्हीं के मारने से लोग मरते हैं। मुनि मखरा खन गयो कुमारा, बिनु सर बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। राम लक्ष्मण हैं जो कि महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ की रखवाली के लिए गए थे, लेकिन देखो एक बिना धार का बाढ़ चलाए मैं उस बाढ़ के तेज से 100 योजन समंदर पार करके आपके लंका पुरी के पास गिरा। इनके हाथों द्वारा मारा जाएगा। गरीब का काम किया तो नारायण के हाथों द्वारा मारा जाऊंगा। इससे अच्छा है कि रघु। भांजे, कहिए मामा श्री। ये मामा तुम्हारा कार्य करने के लिए अवश्य तैयार है। स्वामीनाथ, कौन सुने? देखो कितना सुंदर दिख है। आप इस मृग को मार कर लाइए, मैं अपने कुटिया का श्रृंगार करूंगी। क्यों नहीं सीते? स्वामीनाथ, हाँ सीते। स्वामीनाथ, विपिन लक्ष्मण बहु भाई, फिरत विपिन निश्चल बहु भाई। लक्ष्मण कहिए भैया, मैं सीता के कहे अनुसार मृग को मारने जा रहा हूँ, परंतु एक बात का ध्यान रखना, इस पंचवटी में निशाचरों का झुंड हमेशा चलता रहता है। तुम सीता को कुटिया में मेरे छोड़कर किसी भी परिस्थिति में बाहर मत जाना। सीता को अकेला छोड़कर
जो आपकी आज्ञा हो जाता। हाँ राम की आवाज को सुनती हूँ तो डर जाती, समझ जाती और लक्ष्मण से कहती कि भैया लक्ष्मण देखो तुम्हारे भैया की आवाज है, लक्ष्मण वो संकट में है, वो तुम्हें पुकारे हैं, जाओ लक्ष्मण देखिए सीता क्या कहती है। अनुजा लक्ष्मण कहिए भैया, ये तो तुम्हारे भैया का आवाज है, लगता है तुम्हारे भैया कोई संकट में है। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे भैया किसी संकट में नहीं पहुंच सकते हैं भैया। अनुजा लक्ष्मण कहिए भैया। देवरी देवरी जा करी देखो रघुराई तुम्हें पुकार रहे रघुराई तुम्हें पुकार रहे, भाई के थके हुए बाजू भाई की राह निकाल रहे। संकट में है। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे भैया किसी संकट में नहीं पड़ सकते भैया। है भैया, किसका साहस है माता जो कष्ट उन्हें पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माना उनके ऊपर दुखाया भी दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा भैया। हे भैया, ये आपका भ्रम है, उनके ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता भैया। नहीं लक्ष्मण कहिए भैया। यदि तुम नहीं जाओगे तो फिर अपना धनुष मार मुझे दे दो, मैं अपने स्वामी का अच्छा अवश्य करने जाऊंगी और तुम हाथ में चूड़िया और मांग में सिंदूर लगा के बैठो। नहीं भैया नहीं। हे भैया, यदि आप इतना ही जिद कर रही हैं तो फिर ठीक है, मैं जा रहा हूँ भैया की सेवा करने। आप मुझे आज्ञा दीजिए भैया। ठीक है अनुजा लक्ष्मण। भैया, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊं भैया की सेवा करने के लिए। लक्ष्मण अवश्य जाओ। कहते हैं कि माँ माते निरंजन भिक्षाम देहि। प्रणाम जोगी बाबा। खुश रहो, आयुष्मान हो। कहिए जोगी बाबा, हमारे पास किस लिए आए हो? माते, आज 3 दिनों से इस बियाबान जंगल में ऊंची नीची पहाड़ियों को चढ़ते उतरते वही भटक रहा हूं। ऊपर से देखा ये आश्रम दिखाई दिया, भूख से कलेजा तड़पड़ा रहा है, प्यास के बिना जी व्याकुल है। इसलिए माते आपके पास आया, मुझे भोजन कराओ, मैं भूखा हूँ। क्यों नहीं जोगी बाबा, हमारे कुटिया में एक छोटा सा कंदमूल फल है, मैं आपको लेकर आ रही हूँ, दूंगी। ठीक है माते, ले आओ। भिक्षा दई तो मोरी महतरिया तोरी बेरिया मारी ना। भिक्षा दई तो मोरी महतरिया। सोनी कुटिया है, पहले कुटिया के अंदर चलने के लिए प्रयत्न करूंगा, देखता हूँ किधर से चलता, इधर से।
इधर सीधी समझ गया। छोटा था बस गया तो गया, लेकिन चालाकी करके गया। नहीं, मैं भी उससे कम नहीं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानता हूँ। इसलिए चल रहा हूँ एक जगह, आसन जमा के बैठूंगा, बोलूंगा माते ये बुढ़ापे की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। ऊंचे नीचे पहाड़ियों को चढ़ते उतरते हाथ पांव नहीं काम कर रहा है। स्वयं मेरे पास ले आओ, भोजन कराओ माते, बैठूंगा। हर जग में आई लीजिए जोगी बाबा। माते कहिए जोगी बाबा। देखो, आज 3 दिनों से इस बियाबान जंगल में भटकते भटकते ऊंचे नीचे पहाड़ियों को चढ़ते उतरते हाथ पांव एकदम काम नहीं कर रहा है, दुख रहा है। कृपा होगी माते, मेरे पास ला करके मेरे झोले में डाल दो माते, मैं ग्रहण कर लूंगा। हे जोगी बाबा, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती हूँ। क्या कोई भूखा ब्राह्मण आए द्वार से खाली हाथ चला जाए वापस? वाह, मैं सब कुछ जानता हूँ माते। देखो, राजा दशरथ के घर का पुजारी, सुन रहे हो माते? क्यों नहीं जोगी बाबा? राजा दशरथ के घर का ब्राह्मण हो, भोजन कराओ। नहीं जोगी बाबा, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती हूँ। क्या आप रेखा के अंदर से बोल रहे हैं बाहर आके भोजन नहीं कराओगे? देखो, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित हूँ, भूत भविष्य वर्तमान सब जानता हूँ। देखो, मैं देख रहा हूँ जो तुम्हारे यहाँ हो रहा है। ये बताओ, तुम्हारा पति मृग मारने गया है ना? जोगी बाबा, गया है ना? हाँ। और तुम्हारी उनकी सहायता में, तुम्हारे पति की सहायता में तुम्हारा छोटा देवर लक्ष्मण सहायता में गया है ना? हाँ जोगी बाबा। अगर देखो तुम बाहर आके भिक्षा नहीं दे तो मैं श्राप दे दूंगा, तेरा पति वही खत्म हो जाएगा। नहीं जोगी बाबा, मैं अवश्य भिक्षा लेकर आ रही हूँ, आप ठहरिए। हे जोगी बाबा, पढ़ो। देवरी किया रहे न रहे। अब तू मेरे पंजे में है, मैं लंका की रावण, तू रावण के कब्जे में है। ना मैं कोई साधु यति, ना मैं कोई ऋषि, तेरे सामने है भुजा 20 और 10 सीधे 10। हे लंकाधिराज, इस तुम्हारे भुजा में ताकत होती तो उस समय में, जिस समय हमारे पिताश्री
जनकपुर में स्वयंवर रचाए थे, उसी समय में तुम धनुष तोड़ के गुजरा था और हाथ में चूड़ियां और मांग में सिंदूर पहना के रखा। तुम चोर हो, तुम कायर हो, तुम्हारी क्षमता का नहीं है। सीधे कहिए मैं इसी स्वयंवर भूमि में ये प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुझे ये एक बार लंका दिखलाऊंगा, सीधे दिखलाऊंगा। लेकिन सीधे तुझे जिसे पुकारना है तू पुकार ले। अब यहाँ तेरा रक्षा करने के लिए कोई नहीं आ सकता है, सीधे कोई नहीं। और तू चल, ये घास भूसी के कुटिया को छोड़ करके लंका का महारानी बन, लंका में राज्य कर, सीधे राज्य कर। लंका हमारे स्वामी अवश्य आएंगे। क्रोध निश्चर खिसियाना काढ़े से परम कराल कृपा। मैं इस अच्छे राज को सोच रहा था कि मेरे सामने जाएगा, लेकिन यहाँ से चला जाएगा। लेकिन जब तक मैं इसका वध नहीं करूंगा, ये मेरा ही प्राण ले सकता है। इसलिए मैं इसका वध ही कर देता हूँ। चल सावधान, सावधान हो जा पक्षी। जिसे पुकारना है पुकार ले। यहाँ तेरा रक्षा करने के लिए कोई नहीं आएगा, सीधे कोई नहीं आएगा। हमारे स्वामी अवश्य आएंगे। सीधे तू चाहे स्वामी को कितना भी पुकारेगी, तेरा स्वामी अरे गिरी पर बैठे कठिन निहारी, यही विधि सो सीत ही लई गयो, बने अशोक महराखत भयो। क्या कहूँ, मुझे ये श्राप मिला हुआ है कि हे लंकेश, यदि कहीं तू किसी पराई स्त्री का जब हरण करके और जब के लंका ले जाएगा, तेरा ये दसों मस्तक खंड खंड हो जाएंगे। इसलिए मुझे सीता को लंका ले जाना उचित नहीं है। मैं अब सीता को अशोक वृक्ष के नीचे ही चढ़ाता हूँ। चल सावधान हो जा सीधे। हाय स्वामी। अरे सीता रोवे लंका, सीता को डराओ धमकाओ और इसे कह दो ये 1 माह के अंदर मेरे कब्जे में आ जाए और मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लो। जाओ इसे डराओ धमकाओ, सावधान दंड भेद हर एक नीतियों का प्रयोग करो। ठीक है, मैं डराऊंगी धमकाऊंगी। हुआ क्या? जनक सुता परिहर के लिए आय होता तब जन्म। आज तुमने प्रथम बार मेरे बातों का उल्लंघन किया है और सीता को कुटिया में छोड़कर यहाँ पर क्यों चले आए? मुझे इसका
कारण तो बताइए। हे भैया, क्या ऐसा क्यों किया? हे भैया, इसमें ना तो मेरा दोष है और ना तो सीता मैया का भैया, इसमें आपकी गोली का कारण है भैया। नहीं और मेरी आवाज हुई थी, वो तुम्हारे सामने मारिच की आवाज थी, जो कि मुझको लग रहा है कि हम लोग के साथ कोई छल हुआ है। मेरा मन कर रहा है कि सीता कुटिया में नहीं होगी। चलो हम सब कुटिया की ओर चलते हैं। क्यों नहीं भैया, चलिए। अनुज समेत धीरे धीरे भैया, भैया हम लोग आगे चलते हैं, भैया को ढूंढते हैं भैया। अर्चन की छाई है बदरिया, सूझे न डगरिया हो, लवरिया तूने ओढ़ जाई। कर सरोज सिर पर सो, कृपा सिंधु वीर, निरख राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। मुझे छूते ही मेरे तन की पीड़ा दूर हो गई। चाचा, मैं तो राम हूँ। क्या आप कहाँ गए? आप भी बताएं कि आपकी यह तमसा किसने किया? मुझसे बताओ। हरे नाथ दसानन यह गति कीढ़ी, अब तही खल जनक सुता वर लीनी। बताइए चाचा। मेरी दशा दसानन ने बिगाड़ी है और पुत्र सीता को भी लई दक्षिण दिश गया। दुराचारी पुत्र सीता को दक्षिण दिशा की ओर लेके गया है और रोते बिलखते चिल्लाते हुई थी, लेकिन उसकी रक्षा कोई नहीं किया। दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चहती अब कृपा निधाना। कहियो जटायु चाचा। आपकी राह के लिए सांसों को थाम के रखा था, लेकिन आपका दर्शन मिल गया और मुझे अपने धाम जाने के लिए आदेश। राम कहा तन राखहु ताता, मुख मुस्काई कही तेही बाता। जटायु चाचा, अगर आप कहें तो मैं आपको पुनः ठीक कर देता हूँ। प्रभु, जटायु ठीक हो के क्या करूँगा? आपके दर्शन के लिए ना जाने कितने ऋषि मुनि जंगलों में जंगल करते हैं, लेकिन आपका दर्शन नहीं मिलता। अब तो मैं आपके चरणों में हूँ प्रभु। भाइयों, कहिए भैया। चलो हम सब सीता को अब आगे की ओर दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं और सीता को ढूंढते हैं। सीता